जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई के लिए कंप्यूटर का हम ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर कराएंगे कंप्यूटर के, और ये प्रैक्टिस सेट हमारा एक रहेगा, यानी प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा। हम आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे जिससे आपकी कंप्यूटर की तैयारी अच्छे से हो जाए एग्जाम के लिए। सबसे पहला प्रश्न है, सीपीयू का कार्य क्या है? इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीपीयू। ऑप्शन ए डाटा स्टोर करना, जी नहीं। ऑप्शन सी इनपुट डाटा, जी नहीं। ऑप्शन डी प्रिंट डाटा, जी नहीं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डाटा प्रोसेस करना, यानी प्रोसेस डाटा ही हमारा सीपीयू का कार्य होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, रोम क्या है? यानी व्हाट इज रोम। रोम एक टेम्परेरी मेमोरी है, जी नहीं। रोम एक कैचे मेमोरी है, जी नहीं। रोम एक वर्चुअल मेमोरी है, जी नहीं। इसलिए इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी, रोम एक स्थायी मेमोरी है जिसे हम इंग्लिश में परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक कौन है? इंग्लिश में रहेगा क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्शन ए बिल गेट्स, जी नहीं। ऑप्शन बी एलन ट्यूरिंग, जी नहीं। ऑप्शन सी डी जॉन नेपियर, जी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ये बेसिक क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रैम का पूरा नाम क्या है? इंग्लिश में क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। ऑप्शन ए रियल एक्सेस मेमोरी, जी नहीं। ऑप्शन सी रीड एक्टिव मेमोरी, जी नहीं। ऑप्शन डी रिमोट एक्सेस मेमोरी, जी नहीं। इसलिए इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस क्या है? इंग्लिश में क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस एक हार्डवेयर है, जी नहीं। कंप्यूटर वायरस एक इनपुट डिवाइस है, जी नहीं। कंप्यूटर वायरस एक आउटपुट डिवाइस है, जी नहीं। इसलिए इसका उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? इंग्लिश में है क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्शन ए है ब्रेन, रैम, जी नहीं। ऑप्शन बी आ जाएगा रोम, जी नहीं। ऑप्शन सी आ जाएगा हार्ड डिस्क, जी नहीं। बचा हुआ ऑप्शन डी, इसका उत्तर होगा सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर यानी मस्तिष्क कहा जाता है कंप्यूटर का। अगला प्रश्न है, माउस क्या है? यानी इंग्लिश में रहेगा व्हाट इज अ माउस। ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस है माउस, जी नहीं। ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस है माउस, जी नहीं। इसके अंदर हम कोई स्टोरेज नहीं कर सकते माउस के। ऑप्शन डी प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये कुछ भी प्रोसेस नहीं करता। ये सिर्फ क्या करता है, इसके अंदर बटन लगे होते हैं, यह इनपुट देने का काम करता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग किस लिए होता है? व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज्ड फॉर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज हम प्रेजेंटेशन के लिए बनाते हैं, नहीं। पावर पॉइंट के लिए यूज करते हैं हम प्रेजेंटेशन, और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम वर्ड फाइल यूज करते हैं, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। वेब ब्राउजिंग के लिए हम गूगल क्रोम यूज करते हैं, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। तो बचा हुआ ऑप्शन सी इसका आंसर होगा कैलकुलेशन और डाटा एनालिसिस, यानी कैलकुलेशन भी करता है एक्सेल और हम डाटा एनालाइज भी करते हैं एक्सेल के अंदर। तो इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल कौन सा है? इंग्लिश में क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द मेन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। ऑप्शन ए एफटीपी, जी नहीं। ऑप्शन बी एचटीटीपी, जी नहीं। ऑप्शन डी
यूडीपी, जी नहीं। इसका सही उत्तर होगा टीसीपी आईपी। अब बात कर लेते हैं एफटीपी क्या होता है। एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एचटीटीपी का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और टीसीपी और आईपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब यूडीपी की बात कर ली जाए, यूडीपी का मतलब होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। इंग्लिश में क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, यानी इसने यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी है। ऑप्शन बी यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, जी नहीं। ऑप्शन सी यूनिक रिमोट लोकेटर, जी नहीं। ऑप्शन डी यूनिफाइड राउटिंग लाइन, जी नहीं। बचा हुआ ऑप्शन है ए, इसका सही उत्तर चला जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है लैन का फुल फॉर्म क्या है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन। लैन का फुल फॉर्म पूछा है इसने। इसमें ऑप्शन है लॉन्ग एरिया नेटवर्क, जी नहीं। लोकल एक्सेस नेटवर्क, जी नहीं। ऑप्शन सी लोकल एरिया नेटवर्क, इसका सही उत्तर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। लिमिटेड एरिया नेटवर्क भी इसका उत्तर नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी लोकल एरिया नेटवर्क। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस सी का कार्य क्या है। इंग्लिश में क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस सी, यानी ये कंट्रोल प्लस सी एक शॉर्टकट की है। इसका कार्य पूछा है, इसका फंक्शन पूछा है क्या है। कंट्रोल सी कट करने के लिए यूज होती है, या कॉपी करने के लिए, या पेस्ट के लिए, या प्रिंट के लिए। अब बात कर लेते हैं कट, इसका आंसर होगा जी नहीं। पेस्ट के लिए जी नहीं, प्रिंट के लिए जी नहीं, इसलिए इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी। कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी का यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, आप मेरे को बताइए। कट के लिए होती है हमारी कंट्रोल एक्स, और कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी, और प्रिंट के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस पी। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क क्या है। इंग्लिश में क्वेश्चन है व्हाट इज अ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक इनपुट डिवाइस है, जी नहीं। हार्ड डिस्क एक आउटपुट डिवाइस है, जी नहीं। हार्ड डिस्क एक नेटवर्क डिवाइस है, जी नहीं। तो बचा हुआ आंसर इसका स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी इसमें पूछा है कि इंग्लिश में क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। बिट, बाइट, या निबल, या किलोबाइट। अब बाइट की बात कर ली जाए, बाइट नहीं होगी, निबल भी नहीं होगी सबसे छोटी, किलोबाइट भी नहीं होगी। सबसे छोटी इकाई होती है हमारी बिट, जिसे हम बिट बोलते हैं। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट का प्रयोग किसके लिए होता है। इंग्लिश में क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर पॉइंट यूज्ड फॉर। डाटा एंट्री के लिए यूज करते हैं, जी नहीं। सेंडिंग ईमेल्स के लिए यूज करते हैं, जी नहीं। प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं, जी नहीं। इसका सही उत्तर जाएगा प्रेजेंटेशन। हम पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर क्या होता है। इंग्लिश में क्वेश्चन है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। ऑप्शन है सॉफ्टवेयर एक टचेबल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर होता है, जी नहीं। सॉफ्टवेयर एक फिजिकल डिवाइस है, जी नहीं। सॉफ्टवेयर एक स्टोरेज यूनिट है, जी नहीं। इसलिए इसका उत्तर चला जाएगा सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मॉडेम का उपयोग क्या है। इंग्लिश में क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए मॉडेम।
मोडेम का उपयोग होता है प्रिंट करना? जी नहीं। डेटा स्टोर करना? जी नहीं। फॉर्मेट करना या फॉर्मेटिंग? जी नहीं। इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, नेटवर्क से कनेक्ट करना। कनेक्टिंग टू द नेट, इंटरनेट हम मोडेम का फंक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? इंग्लिश में क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए कंप्यूटर? अब ऑप्शन देख लेते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन प्रपोजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रीजन, ये नहीं होगा इसकी फुल फॉर्म। अगली फुल फॉर्म है सेंट्रल ऑपरेटिंग मशीन प्रपोजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड इलेक्ट्रिकल रिसर्च, ये भी नहीं होगा इसका ऑप्शन। अब बचा हुआ ऑप्शन है ए या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर ए क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाता है तो फिर हम इसका आंसर लगाएंगे नन ऑफ द अबाव। लेकिन देख लेते हैं ऑप्शन ए क्या है। ऑप्शन ए है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्रपोजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, इसकी कंप्यूटर की सही फुल फॉर्म होती है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला प्रश्न है, बायोस का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में क्वेश्चन है, व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर? ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से बायोस का यानी बायोस की फुल फॉर्म बतानी है। बायोस का मतलब होता है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, जी नहीं। बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, जी नहीं। बाइनरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जी नहीं। इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है, कैचे मेमोरी का कार्य क्या होता है? इंग्लिश में क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैश मेमोरी? इस ऑप्शन दिया हुआ है, डाटा सेव करना, स्टोर डाटा परमानेंटली, या फिर ऑप्शन ये गलत हो जाएगा क्योंकि डाटा स्टोर परमानेंटली नहीं करती कैश मेमोरी। बूट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को चालू करना नहीं करती कैश मेमोरी। डेटा प्रिंट करना, किसी प्रिंट को डाटा नहीं करती कैश मेमोरी, इसलिए इसका सही उत्तर चला जाएगा कैश मेमोरी तेज प्रोसेसिंग के लिए डाटा स्टोर करती है। स्टोर डाटा फॉर फास्टर प्रोसेसिंग, इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन बी है वाइड फिडेलिटी, ऑप्शन सी है वेब फाइबर, ऑप्शन डी है वायर्ड फाइल। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। आपको इसका आंसर कमेंट में करके बताना है क्या आंसर रहेगा वाईफाई का। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऐसी ही और कंप्यूटर की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आपको डेली इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे जब तक आपका बीएसएफ एचसीएम का पेपर ना हो जाए और एएसआई का कंप्यूटर के क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाएंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।